निर्गुणं निर्विकारं शांतं तत् सच्चिदानंदं रूपम ब्रह्मणा। नाद ब्रह्मणं जगदंता जय जय शिव शंभो। इस ब्रह्मांड की शुरुआत ही सबका शुरुआत है। कई सदियां बीत गई और कई वैज्ञानिक रिसर्च हुए, उसमें से जो सब ने माना उसे बिग बैंग कहते हैं। नमस्ते, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मंत्र योग की रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरेंगे, वह भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। हम जानेंगे कि ध्वनि कंपन कैसे हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालते हैं, मंत्रों और बिग बैंग के बीच क्या संबंध है, और मंत्रों के उपयोग के पीछे के शक्तिशाली सिद्धांत। हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड की हर चीज ध्वनि की अभिव्यक्ति है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत आदिम ध्वनि ओम से हुई थी, जो कि ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक है। चांदोग्य उपनिषद में नाद ब्रह्म के सिद्धांत और ध्वनि के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। ओम के महत्व और उसकी उपासना के माध्यम से साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। नाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है शब्द, ध्वनि या आवाज। संगीत के आचार्यों के मुताबिक आकाशस्थ अग्नि और मृत के मिलने से नाद की उत्पत्ति होती है। नाद को आगे न और दा में बांटा जा सकता है। न का मतलब है प्राण, महत्वपूर्ण जीवन शक्ति, और दा का मतलब है अग्नि यानी आग। इसलिए नाद को प्राण और अग्नि का मिलन माना जाता है। मंत्र विशिष्ट ध्वनि के पैटर्न होते हैं जो विशेष आवृत्तियों पर गूंजते हैं। जब इन्हें उच्चारित किया जाता है तो ये ध्वनियां हमारे ऊर्जा चक्रों को संरेखित कर और शरीर में सामंजस्य पैदा कर हमारे शारीरिक और मानसिक स्थितियों को प्रभावित कर सकती हैं। स्वामी कुवलयानंद ने योग और ध्वनि के वैज्ञानिक आधार पर व्यापक शोध किया। उनके अध्ययन ने योग के स्वास्थ्य लाभों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित किया, जिसमें ध्वनि और नाद योग के प्रभाव भी शामिल थे। आध्यात्मिक दर्शन में नाद के बारे में कई ऋषियों ने विस्तृत रूप से बताया है। विशेषकर वेद और उपनिषदों में नाद को ब्रह्मांडीय सृजन और आत्मज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने यह पाया है कि ध्वनि और कंपन का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव होता है। ध्वनि तरंगें मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं और ध्यान की अवस्था में सुधार करती हैं। ऋग्वेद में नाद को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ओम को प्राथमिक ध्वनि के रूप में उल्लेख करता है, जिससे समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। मंडूक्य उपनिषद में ओम को नाद ब्रह्म के रूप में देखा गया है। इसमें बताया गया है कि ओम के 3 अक्षर ए आ उ एम ब्रह्मांड के 3 प्रमुख अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का प्रतीक हैं, और ओम का उच्चारण करने से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित योग वशिष्ठ में नाद योग का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि नाद योग के माध्यम से ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। नाद का अनुसरण करते हुए साधक अंतर्मुखी होकर ब्रह्म से जुड़ सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद में नाद को आत्मा का स्वरूप माना गया है। इसमें कहा गया है आत्मा का स्वरूप नाद है और यही नाद ब्रह्म है। इस उपनिषद में नाद के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि नाद को आध्यात्मिक दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसे आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय सृजन का आधार माना गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है कि मस्तिष्क के न्यूरॉन नेटवर्क और ब्रह्मांड में गैलेक्सी के वितरण में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। आधुनिक विज्ञान बिग बैंग के बारे में बात करता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। रोचक बात यह है कि हमारे शास्त्र जैसे ऋग्वेद भी इसी तरह की घटना का वर्णन करते हैं, जहां ब्रह्मांड प्रारंभ ध्वनि से उत्पन्न हुआ था। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स और उनके बीच के कनेक्शन का जटिल नेटवर्क है, जो गैलेक्सियों और उनके बीच के इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क की तरह ही होता है। दोनों में ही जटिलता और उच्च स्तर की कनेक्टिविटी पाई जाती है। ओम को ब्रह्मांडीय सृजन का कंपन माना जाता है, जो नाद के आध्यात्मिक सिद्धांत को बिग बैंग के वैज्ञानिक विचार से जोड़ता है। यह संबंध हमारे पूर्वजों की ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रति गहरी समझ को दर्शाता है। मंत्रों से उत्पन्न कंपनात्मक ऊर्जा हमारी चेतना की स्थिति को बदल सकती है। विभिन्न मंत्रों के विशिष्ट कंपन होते हैं और इनके अलग अलग प्रभाव होते हैं।
आधुनिक वैज्ञानिकों ने नाद योग के प्रभावों पर कई शोध किए हैं। मंत्रों का उच्चारण ध्यान की अवस्था में ले जा सकता है, तनाव को कम कर सकता है, एकाग्रता को बढ़ा सकता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा दे सकता है। ध्वनियों का दोहराव मन को शांत करने और भीतर की गहरी शांति का अनुभव करने में मदद करता है। मंत्र की शक्ति एक विशिष्ट इरादा के साथ उच्चारित किए जाने पर बढ़ जाती है। यह ध्यान ऊर्जा को एक विशिष्ट दिशा में चैनलाइज करने में मदद करता है, जिससे अभ्यास अधिक प्रभावी होता है। मंत्र केवल ध्वनियों के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा और इरादे के बारे में भी है। नियमित अभ्यास आध्यात्मिक जागरण और दिव्य से गहरे संबंध की ओर ले जा सकता है। ओम ब्रह्मांड का सार प्रतिनिधित्व करने वाली सार्वभौमिक ध्वनि। गायत्री मंत्र प्रबोधन और ज्ञान के लिए एक प्रार्थना, महामृत्युंजय मंत्र उपचार और सुरक्षा के लिए एक जाप। नाद योग एक प्राचीन यौगिक प्रथा है जो ध्वनि और ध्यान का उपयोग करती है आत्मज्ञान और आत्म जागरूकता प्राप्त करने के लिए। हमारे वेदों, उपनिषदों और दर्शन ग्रंथों में नाद योग का उल्लेख मिलता है और इसे करने का सही तरीका विस्तार पूर्वक बताया गया है। यहाँ एक विस्तृत मार्गदर्शिका दी जा रही है जो वेदों और उपनिषदों के आधार पर नाद योग के सही तरीके को समझाती है। इस प्रक्रिया में विशिष्ट ध्वनियों का उपयोग करके मानव शरीर में मौजूद विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय और संतुलित किया जाता है। ये ध्वनियाँ संस्कृत वर्णमाला के 22 अक्षरों, 33 स्वरों और 25 व्यंजनों के संयोजन से उत्पन्न होती हैं। नाद योग का अभ्यास मुख्यतः ध्यान और आंतरिक ध्वनियों के प्रति जागरूकता पर केंद्रित है। इसे 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला वैखरी यानी बाहरी ध्वनि, दूसरा मध्यमा ध्वनि का मानसिक रूप, तीसरा पश्चंती दृश्य ध्वनि और चौथा है परा सर्वोच्च ध्वनि जो आध्यात्मिक अनुभव है। शिव संहिता 15वीं या 16वीं शताब्दी में लिखा गया एक योग ग्रंथ है। इसमें 5 अध्याय हैं जो विभिन्न योग आसनों, प्राणायाम तकनीकों और ध्यान प्रथाओं का वर्णन करते हैं। नाद योग को शिव संहिता में अध्याय 3 में नाद ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है। इस अध्याय में ध्वनियों, उनके उच्चारण और उनके लाभों का विस्तार से वर्णन किया गया है। स्थूल नाद की पहचान सबसे पहले बाहरी ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक प्रारंभिक चरण है जहां आप अपने आसपास की ध्वनियों को सुनते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अभ्यास आपको ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में लाने में मदद करता है। सूक्ष्म नाद की पहचान। अगले चरण में आप आंतरिक ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। यह नाद आपकी सांसों, दिल की धड़कन या शरीर के अन्य ध्वनियों के रूप में हो सकता है। धीरे धीरे आप इन ध्वनियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जाते हैं और आपकी ध्यान की गहराई बढ़ती है। सतत नाद पर ध्यान। अब आप सतत नाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे अनाहत नाद भी कहा जाता है। यह ध्वनि बिना किसी बाहरी स्रोत के उत्पन्न होती है और ध्यान के गहरे स्तर पर सुनी जा सकती है। यह ध्वनि अक्सर घंटी, शंख या मधुर गूंज के रूप में महसूस की जाती है। परम नाद का अनुभव। ध्यान के गहरे स्तर पर आप परम नाद का अनुभव कर सकते हैं। यह एक शुद्ध, अचल और निरंतर ध्वनि है जिसे आत्मा का संगीत कहा जाता है। इस स्तर पर ध्यान करने से आत्मज्ञान और परम शांति की अनुभूति होती है। नाद योग का अभ्यास करने के लिए एकांत और शांत स्थान चुनें। किसी भी आरामदायक आसन में बैठें, जैसे कि पद्मासन या सुखासन। धीरे धीरे अभ्यास करें और समय के साथ इसे बढ़ाएं। नियमित रूप से नाद योग का अभ्यास करें। नाद योग के लाभ। मानसिक शांति और स्थिरता। ध्यान की गहरी अवस्था प्राप्त करना। कुछ लोग कभी कभी पूछते हैं कि ध्यान में कैसे उतारें। हम ध्यान करने बैठे हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं। ध्यान कैसे लगाएं? उनके लिए यह एक सही चुनाव है। आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति। तनाव और चिंता का कम होना। नियमित अभ्यास के साथ नाद योग में कुंडलिनी को जगाने की क्षमता होती है। कुंडलिनी सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर उठती है, जो रीढ़ की हड्डी के स्तंभ से होकर गुजरने वाली एक ऊर्जावान नाड़ी है। मंत्र योग एक गहरा अभ्यास है जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक समझ के साथ जोड़ता है। ध्वनि, संकल्प और आध्यात्मिक जागरूकता की शक्ति को अपनाकर हम अपने भीतर छिपी संभावनाओं को अनलॉक कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते।